चलो मोहम्मद खान से गुलाम हैदर अत्तारी बात कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि जुमे के दिन जो टाइम होता है नमाज का, जैसे 2 बजे की होती है तो वो 2:10 पे या 2:15 पे कर रहे होते हैं और अक्सर मस्जिदों में ऐसे ही होता है, तो ये कैसा है? जुम्मे की नमाज का जो होता है ना कि फुला टाइम पर जुम्मे की नमाज होगी, तो आमतौर पर ये टाइम गलबन खुतबे का होता है कि 2 बजे जमात होगी, यानी 2 बजे खुतबा शुरू होगा, इसके बाद वो 5-7 मिनट खुतबा होने के बाद वो जमात होती है। गलबन ये अंदाज उर्फ शायद इस तरह का है। तो अब ये कि चूंकि घड़ियों के टाइम दिए जाते हैं, हमारे यहाँ कोशिश ये होती है आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में कि खुतबे के टाइम का भी अनाउंस होता है कि मसलन ये कि इतने बजे खुतबा होगा और इतने बजे जमात होगी। अब हमारे यहाँ अब तक तो एक अरसे से 3:30 बजे तक होती रही है। इंशाअल्लाह 1 जनवरी 5 जनवरी 4 जनवरी 4 जनवरी को जो जुमा है, तो 4 जनवरी 2024 एक में मैं तारीख देखता हूँ से जुम्मा हमारे यहाँ बाबा, मैं 3 बजे हुआ करेगा। 5 जनवरी ठीक 5 जनवरी 2024 से इंशाअल्लाह करीम आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना कराची में जुम्मे की जमाअत 3 बजे कमोबेश 3 बजे हुआ करेगी, तो 5-7 मिनट पहले खुतबा हो जाया करेगा। हमारे अजान का भी टाइम का अनाउंसमेंट होता है, तो इससे क्या लोगों को सहूलत रहती है, फिर ये कि किसी को एतराज करने का मौका भी नहीं मिलता। तो जो टाइम अनाउंस हो ना, कोशिश की जाए कि उससे फर्क ना हो। अगर पहले कर देंगे तो भी लोगों की जमात निकल जाएगी, लेट करेंगे तो बाजों का होता है कि इंसान जल्दी होती है, किसी को पेशाब लग गया, किसी को ट्रेन छूट गई, किसी की बस की टिकट है, उसके टाइम है, उसको भाग भाग के जाना है, और हमने 10-15 मिनट अगर जमात लेट कर दी तो वो आजमाइश में आ जाएगा ना। तो इसलिए जहां भी जो भी टाइम दिया जाए उसका लिहाज रखना चाहिए। जमात का टाइम मुकर्रर होता है, जो मुकर्रर होता है वो जमात का टाइम मुकर्रर होता है। जिन मसाजिद में टाइम की पाबंदी की जाती है तो जमात ही उसी टाइम पे खड़ी की जाती है। खुतबे का आमतौर पे वो टाइम मुकर्रर नहीं होता। हाँ, जहाँ पाबंदी नहीं होती तो वो आमतौर पे बयान इस टाइम पे ख़त्म कर रहे होते हैं, यानी 1:30 बजे जुमा मिसाल के तौर पर है तो वो 1:30 बजे बयान ख़त्म कर रहे होते हैं, फिर इसके बाद अजान होती है, फिर इसके बाद खुतबा होता है। यानी उनका अनलिमिट मामला होता है, कुछ पता नहीं होता उनका कि किस वक्त जाके इनका सारा मामला पूरा होगा। उमूमी तौर पे जो वक्त मुकर्रर होता है, जैसा आपने बयान किया, वो जमात का वक्त मुकर्रर होता है। अच्छा, हो सकता है कहीं ऐसा भी होता हो, कहीं वो भी होता हुआ जो मैंने अर्ज किया। तो जहां जिस मस्जिद में जो उर्फ चला आ रहा हो, जिस इलाके में जो मामूल हो, रूटीन हो, उससे नहीं हटना चाहिए। और ये जो आपने फरमाया वाकई ऐसा भी होता है कि बात जगह मुकर्रिर जो है वो इतने मानीते होते हैं कि इनकी चल रही होती है, तो ये लगे हुए होते हैं, ये लोगों का इंतजार करते हैं। अब ये अगर लेट खत्म करें तो लोग लेट आते हैं, इनको पता होता है बयान नहीं सुनना है तो लेट आएंगे। तो लोगों का इंतजार करने के बजाय उसूल रखना चाहिए कि भाई इतने बजे तक बयान होगा, इतने बजे खुतबा होगा, तो इससे मस्जिद भी आबाद रहेगी। वरना ये टाइम का जो बिल्कुल हिसाब किताब उलट पुलट हो ना, तो नमाजी भी इससे टूटते हैं, नमाजी आते हुए कतराते हैं। ये वाकई यानी कि देखे वाली चीजें, नमाजी टूट जाते हैं इससे। तो ये भी ज़ाहिर है कि अच्छी बात तो नहीं है ना। मस्जिद वीरान नहीं करनी चाहिए, मस्जिद को आबाद करना चाहिए। हमारे अपने कसूर की वजह से नमाजी मस्जिद से कम नहीं होने चाहिए। हुजूर, बाज़ औक़ात बाज़ों के वज़ू के बड़े मसाइल होते हैं, और यूँ समझिए कि वो 5-7-10 मिनट का ही समझिए कि उनके पास ऐसा होता है कि यार हम ताज़ा वज़ू के अगर आते हैं यार फ़ौरन जमात मिल जाएगी, क्योंकि इनके कुछ मसाइल हो रहे होते हैं, पेट के भी मसाइल होते हैं। तो बाज़ों का जितनी देर इन्होंने जहन बनाया होता है कि हम फ़र्ज़ और सुन्नतें पढ़ेंगे, इतनी देर तो जमात खड़ी होने में लग जाती है।
یا بعضوں کو تو پیشاب کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اب سردی ہے تو اس میں پیشاب کے عموماً مسائل بڑھ جاتے, تو پھر یہ جو امام صاحب جماعت کھڑی کر رہے ہیں نا ان کو بیچاروں کو پھر وہ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ لوگوں کو پیشاب یا مطلب کہ وضو کے تعلق سے تکلیف ہوتی ہوگی اور وہ اس پہ کافی برداشت کرتے ہوں گے, یا چلو جماعت تو ہو جائے, نماز تو ہو جائے. تو میں چاہ رہا تھا کہ اس میں بھی جو شرعی مسئلہ ہے یہ بھی اگر آپ ناظرین تک بیان فرما دیں. آپ کو یاد ہوگا تو مسکرا رہا تھا یاد کر کے, یہ شب برات کے موقع پر یا کسی موقع پر میرے انتظار میں کوئی 10-15 منٹ لیٹ ہو گئی تھی جماعت. تو پھر میں نے لائیو اس کی گرفت کی تھی کہ یار یہ کیا لگا رکھا ہے, میرا انتظار کیا کرنا ضروری تھا, اتنی دیر سے انتظار کر رہے تھے, میں پہنچنے میں دیر ہو گئی. ٹھیک ہے, قصور جو بھی ہے کوتاہی میری تھی, میری وجہ سے ان بیچارے نمازیوں کو کس جرم کی سزا دی. کسی کے وضو کا مسئلہ, کسی کی گاڑی چھوٹے, کسی کی بس چھوٹے, ہزار. پھر الانتظار اشد من الموت, یہ بھی محاورہ ہے کہ انتظار موت سے سخت ہے. یہ آیت نہیں ہے, یہ محاورہ ہے عربی. تو یعنی انتظار کی زحمت جو ہے یہ بھی ایک زحمت تو ہوتی ہے, رات بھی ہو. اب کب جماعت کھڑی ہوگی, اب گھڑی دیکھ رہے ہیں, پیچھے مڑ کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پھر اس طرح اگر ہم کریں لیٹ تو پھر لوگ نماز اس مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں کہ یار یہاں کوئی ٹھکانہ ہے نہیں, فلاں مسجد میں چلتے. تو احتیاط کرنی چاہیے. وقت ہو گیا, اب کوئی بھی کیسا بھی وی آئی پی شخص ہے وہ آنے والا ہے, وہ وی آئی پی اپنے گھر میں ہوئے گا, وہ اللہ کے گھر میں کہے گا وی آئی پی. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جس کو جہاں جگہ ملی وہ کھڑا ہو جائے. لیٹ آیا تو ٹھیک ہے, اپنی دکان میں لیٹ جائے نا تو پتا چلے گا, 2-4 گاہک چلے گئے تو پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے روگا کہ وہ بڑا گاہک میرا چھوٹ گیا. اور مسجد میں اپنی مرضی سے ہم لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی کے انتظار میں دوسرے کو انتظار کی آگ میں نہیں جھونکنا چاہیے. ٹائم ٹو ٹائم جماعت ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.